तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम नजर डालेंगे कुछ टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे। कल के दिन हमने सीएसके की, एसआरएच की और केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने रखी थी। आज की वीडियो में भी हम तीन टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे जल्दी से नजर डालेंगे और जो तीन टीमें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है आरसीबी, गुजरात और लखनऊ। मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूं कि लगभग एक आध महीने पहले हमने हर टीम पे इंडिविजुअल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की वीडियो बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में बहुत कुछ बदला है। बहुत से प्लेयरों के जो फॉर्म है ऊपर नीचे हुए हैं, बहुत सारे इंजरी कंसर्न्स यहां पे सामने आए हैं, कुछ प्लेयर आईपीएल से बाहर हुए हैं, कुछ नए एडिशन यहां पे टीम के अंदर हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि एक बार फिर से आईपीएल 2025 के जस्ट शुरू होने से पहले हम जान सकें कि आखिर हर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कैसी दिख रही है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी जहां हमने सीएसके, केकेआर और एसआरएच की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बताई थी, तो यहां पर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो शुरू करते हैं जहां हम नजर डालेंगे आरसीबी, गुजरात, लखनऊ की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे। तो सबसे पहले अगर नजर डालें आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे, यहां पे हमको एज एन ओपनर्स दिखेंगे विराट कोहली और फिल सॉल्ट। दोनों ही कमाल के ओपनर्स हैं, दोनों ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हां, फिल सॉल्ट का फॉर्म पिछले कुछ वक्त में उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछली आईपीएल में केकेआर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट की ये जो ओपनिंग जोड़ी है ये कमाल की होगी। यहां पर ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आरसीबी के विकेट कीपर भी फिल सॉल्ट ही होंगे। अब चलते हैं फर्स्ट डाउन की तरफ। तो थर्ड पोजीशन पे आरसीबी में दिखेंगे नन अदर देन आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ऐसे प्लेयर हैं आरसीबी के जिनको लेके भाई आरसीबी का हर फैन पूरे तरीके से श्योर है कि ये बंदा तो रन मारेगा ही मारेगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जहां भी गया है, जहां भी खेला है, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, भाई जिस भी टी20 लीग में खेला, जिस भी टी20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेला, हर जगह बवाल मचा के आया है। तो बस भाई इस बात को तुम लिख के रख लो कि रजत पाटीदार आरसीबी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट साबित होंगे आईपीएल 2025 में। अब देखते हैं फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में दिखेंगे नन अदर देन लियाम लिविंगस्टोन। इनका भी फॉर्म पिछले कुछ वक्त में कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन आरसीबी के पास और कोई बेहतर चॉइस भी नहीं है। हां, जेकब बैथल जरूर हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि लिविंगस्टोन की जगह बैथल को रख सकते हैं, लेकिन भाई बैथल का भी फॉर्म पिछले कुछ वक्त में बहुत ही वाहियात रहा है। हां, टी20 इंटरनेशनल के उनके जो स्टैट्स हैं अच्छे खासे हैं, लेकिन भाई हाल ही में जब उन्होंने पहली बार इंडिया की सरजमी पे खेला तो भाई ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बॉल समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्पिनर्स को बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में बैथल के कंपैरिजन में अनुभवी लियाम लिविंगस्टोन पे ज्यादा भरोसा टिकाया जाए, ये जरूरी है। और भाई भूलो मत, लिविंगस्टोन जो हैं वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी आपको स्पिन में 2-3 ओवर आराम से दे सकते हैं। इवन इंग्लैंड ने उनसे कई बार इंडिया में ओवर्स डलवाए हैं, तो आरसीबी इस मौके को क्यों छोड़ेगी। तो फोर्थ पोजीशन पे हो गए लियाम लिविंगस्टोन। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे दिखते हैं जितेश शर्मा, जो कि वंस अगेन एक विकेट कीपर हैं, लेकिन जितनी भी आरसीबी की रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें इसी बात का दावा किया गया है कि फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग करेंगे और जितेश शर्मा फील्डिंग करेंगे। तो फिफ्थ पे जितेश शर्मा हो गए। उसके बाद आते हैं सिक्स पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया के हिटर टिम डेविड। सेवेंथ पे हैं आरसीबी के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। एट्थ पोजीशन पे दिखेंगे आरसीबी के पहले पेसर भुवनेश्वर कुमार। नाइन्थ पे हैं आरसीबी के एक और स्पिनर सुयश शर्मा। 10th पे दिखेंगे आरसीबी के सबसे बेहतरीन पेसर जॉश हेजलवुड। और उसके बाद 11th पोजीशन पे दिखेंगे वो प्लेयर जिनको आरसीबी ने मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन कर लिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यश दयाल की। इस आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में एक ठीक ठाक बैलेंस नजर आता है। हाँ, कुछ प्लेयर्स ऐसे जरूर हैं जिनका करंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, तो भाई देखो ओपनर्स अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी ठीक ठाक प्लेयर हैं, पाटीदार हैं, लिविंगस्टोन हैं, जितेश शर्मा हैं। फिनिशर भी यहाँ पे अच्छे खासे दिखाई पड़ते हैं, टिम डेविड हैं और कृणाल पांड्या हैं। एंड जितेश शर्मा को भी आप एज अ फिनिशर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। वो ज्यादा रन नहीं मारते हैं, लेकिन छक्के लगाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। वहीं पे अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बैलेंस है। पेसर्स कमाल के हैं, चाहे फिर वो भुवनेश्वर कुमार हो, हेजलवुड हो या यश दयाल हो। इवन स्पिन भी देखें तो सुयश शर्मा हैं, कृणाल पांड्या हैं, एंड जैसा मैंने कहा जरूरत पड़ने पर लियाम लिविंगस्टोन भी स्पिन में ओवर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आरसीबी के इंपैक्ट प्लेयर्स देखें तो भाई अगर बैटिंग में जरूरत पड़े तो देवदत्त पडिक्कल यहाँ पे बैटिंग की भरपाई कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है एक और एक्स्ट्रा स्पिनर
विनर की तो स्वप्निल सिंह को आरसीबी यूज कर सकती है। आप आरसीबी की इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जहां हमने आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर नजर डाल ली है, अब बारी आती है देखने की गुजरात टाइटंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। सबसे पहले अगर नजर डालें गुजरात टाइटंस के ओपनर्स पे तो भाई ओपनर तो कमाल के हैं, क्योंकि इनके ओपनर्स हैं जॉस बटलर और शुभमन गिल। एक प्लेयर ऐसा है जो साल 2022 में ऑरेंज कैप जीत के आया है और दूसरा प्लेयर यानी शुभमन गिल वो हैं जो भाई साल 2023 में ऑरेंज कैप जीत के आए हैं, यानी भाई पिछले से पिछले सीजन और पिछले से पिछले सीजन के ऑरेंज कैप विनर गुजरात के लिए ओपनिंग करने वाले हैं। तो इससे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी और क्या ही हो सकती है? खैर हो सकती है, क्योंकि भाई एसआरएच के ओपनर्स तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा हैं। एक प्लेयर ऐसा जिसकी आईसीसी T20 रैंकिंग नंबर 1 है और एक प्लेयर ऐसा जिसकी आईसीसी T20 रैंकिंग नंबर 2 है। खैर बटलर और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी भी किसी से कम नहीं है। पूरी उम्मीद है कि ये ओपनिंग जोड़ी आईपीएल 2025 में एक गजब लेवल का बवाल मचाएगी। खैर गुजरात टाइटंस के फर्स्ट डाउन पोजीशन के प्लेयर पर नजर डालें तो यहां पे नाम दिखता है आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर साई सुदर्शन का। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे देखने को मिलेंगे शाहरुख खान, जो भले ही लंबी पारियां नहीं खेलते हैं लेकिन भाई बहुत ही आसानी से छक्के लगाते हैं एंड सेम टाइम पे स्पिन में भी ये 2-3 ओवर दे सकते हैं। देन अगर बात करें फिफ्थ पोजीशन के प्लेयर की तो यहां पे देखने को मिलते हैं द फ्लाइंग प्लेयर ग्लेन फिलिप्स। जी हां, ग्लेन फिलिप्स का नाम यहां पे देखने को मिलता है फिफ्थ पोजीशन पे। और भूलो मत, ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो बैटिंग तो अच्छी करते ही हैं, हिटिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे वो आपको फील्डिंग में जिस तरीके से 1-2 विकेट निकाल के देते हैं ना भाई, उनकी फील्डिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ये भी मत भूलो कि ग्लेन फिलिप्स भी स्पिन में आपको अच्छे खासे ओवर दे सकते हैं। न्यूजीलैंड ना जाने कितने वक्त से उनसे हर मैच में कुछ ओवर्स करा ही रही है, तो गुजरात टाइटंस उनके ओवर का इस्तेमाल ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर ग्लेन फिलिप्स से आगे बढ़ते हुए नजर डालें गुजरात टाइटंस के छठे प्लेयर पे तो यहां नाम देखने को मिलता है राहुल तेवतिया का। राहुल तेवतिया को आप जानते ही हैं, पिछले काफी वक्त से कई टीमों के लिए मैचेस को यहां पे फिनिश कर रहे हैं। कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना मौका नहीं मिला, लेकिन हां राहुल तेवतिया ने हर सीजन में दिखाया है कि भाई जब तक वो पिच पे टिके हैं आप किसी भी मैच को खत्म नहीं मान सकते। खैर राहुल तेवतिया से आगे बढ़ते हुए नजर डालें गुजरात टाइटंस के 7th पोजीशन के प्लेयर पे तो यहां पे नाम देखने को मिलता है वॉशिंगटन सुंदर का, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद 8th पोजीशन पे देखने को मिलते हैं नन अदर देन T20 के बेस्ट बॉलर राशिद खान। और भाई यहां पे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राशिद खान बॉलर तो कमाल के हैं ही हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग में कमाल करके दिखाया है, भाई मैं राशिद खान के लिए भी वही बात कहूंगा जो मैंने कुछ देर पहले राहुल तेवतिया के लिए कही कि जब तक राशिद खान भी पिच पे टिके हैं ना आप भाई किसी भी मैच को खत्म नहीं मान सकते। 8th पोजीशन पे राशिद खान के बाद अगर नजर डालें गुजरात टाइटंस के 9वें, 10वें और 11वें प्लेयर पे तो यहां पे हमको देखने को मिलते हैं गुजरात टाइटंस के पेसर्स। पहले हैं कगिसो रबाडा, दूसरे हैं मोहम्मद सिराज और तीसरे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। तीनों ही कमाल के पेसर हैं, जहां कगिसो रबाडा वन ऑफ द बेस्ट पेसर हैं, उसके बाद भाई इंडिया के धुरंधर गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं और एट लास्ट प्रसिद्ध कृष्णा भी किसी से कम नहीं है। कोई ओंगे पोंगे बॉलर नहीं है, ठीक ठाक मैचेस उन्होंने भी इंडिया के लिए खेले हैं और भाई आईपीएल में लगभग हर सीजन में उन्होंने ये प्रूव करा है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। एक अच्छी खासी लेंथ बॉलिंग डालते हैं, स्पीड भी रखते हैं, बॉल हिलाना भी जानते हैं। तो भाई गुजरात का ये जो पेस ट्रायो है ना भाई सच में कमाल का है। और पेसर्स के अलावा अगर गुजरात के स्पिनर्स भी देखें तो भाई राशिद खान, सुंदर, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स जैसे नाम हैं जो भाई बहुत ही आराम से गुजरात टाइटंस के 10-12 ओवर निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब 3 पेसर्स आपके पास रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा हो जिनसे आप 4-4 ओवर तो डलवाएंगे, तो ऐसे में किसी ऐसे स्पिनर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जिससे एज अ पार्ट टाइम इनको बॉलिंग करवानी पड़े। लेकिन अगर पड़ भी जाती है तो भाई बहुत से नाम यहाँ पे शामिल हैं, चाहे फिर वो राहुल तेवतिया हो, चाहे फिर वो ग्लेन फिलिप्स हो, और जैसा मैंने कहा कि शाहरुख खान भी स्पिन में 2-3 ओवर आराम से दे सकते हैं। बाकी नजर डालें गुजरात टाइटंस के इंपैक्ट प्लेयर्स पे तो अगर बैटिंग में यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो महिपाल लोमरोड एक अच्छे ऑप्शन यहाँ पे काम में आ सकते हैं, और अगर एक अच्छा स्पिनर यहाँ पे एडिशनल चाहिए होगा तो साई किशोर को काम में लाया जा सकता है। अब भाई गुजरात टाइटंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने है। आप गुजरात टाइटंस की इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब बारी आती है आज की लास्ट टीम की, जो कि है लखनऊ सुपर जायंट्स। पता नहीं भाई आपका लखनऊ सुपर जायंट्स के स्क्वाड के बारे में क्या सोचना है, लेकिन मैं लखनऊ का हूं, उसके बावजूद ही मुझको लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्क्वाड है वो आईपीएल 2025 का सबसे घटिया, सबसे वाहियात स्क्वाड है। भले ही इन्होंने ऋषभ पंत को खरीदा है, लेकिन भाई एक प्लेयर से मैच नहीं जीतते ना। खैर लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो यहां पे एज एन
ओपनर हमको देखने को मिलते हैं मिचेल मार्श और एडियन मरकरम, दोनों ही बहुत ही एवरेज प्लेयर हैं। हाँ, मिचेल मार्श बड़े बड़े छक्के लगाना जानते हैं, एडियन मरकरम भी एक डिसेंट पारी खेलना जानते हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से हमें बाकी टीमों के ओपनर्स देखने को मिल रहे हैं वैसा इंपैक्ट मार्श और मरकरम टीम में ऐड कर सकें, भाई मुझको तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्श भी जो है हाल ही में इंजरी से रिकवर होकर आए हैं और पिछले कुछ वक्त से कुछ खास ऐसा टी20 में कर नहीं पाए हैं। पिछले 1-2 सीजन से दिल्ली के लिए वो खेल रहे थे, लेकिन भाई हर सीजन में वो दिल्ली पे बस एक बोझ बन के रह गए थे। खैर, लखनऊ के ओपनर से आगे बढ़े तो फर्स्ट डाउन पे देखने को मिलते हैं लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, जो कि इस टीम के विकेट कीपर भी होंगे एंड ऑब्वियसली कप्तान भी होंगे। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे देखने को मिलते हैं लखनऊ के सबसे बड़े हिटर, जिनको हम आज के वक्त में टी20 के सबसे बड़े हिटर भी कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं निकोलस पुरन की। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे देखने को मिलेंगे आयुष बदोनी। देन सिक्स्थ पे देखने को मिलेगा वो प्लेयर जो भाई कोशिश तो बहुत करता है लेकिन कुछ खास ऐसा कर नहीं पाता है। जब तक उसकी कोशिश पूरी होती है तब तक अक्सर मैच निकल गया होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं डेविड मिलर की। देखो, होने को डेविड मिलर कमाल के हिटर हैं, लेकिन भाई पहले के वक्त के कंपैरिजन में आज के वक्त में डेविड मिलर उतने इंपैक्टफुल नहीं बचे हैं। हाँ, हाल ही में कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली हैं भाई। जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई थी वहां भी उन्होंने एक तेज शतक जरूर मारा था, पर भाई देखो, अगर आप डेविड मिलर के पिछले 1-2 आईपीएल सीजन उठा के देखें तो जब भी ऐसा मौका आया कि डेविड मिलर को डिलीवर करना था, हर बार डेविड मिलर ने सबको निराश किया। तो डेविड मिलर भी कोई बहुत बड़े प्लेयर आज के वक्त में नहीं है, क्योंकि भाई उम्र हो चुकी है, लगभग 38 साल के हो चुके हैं। तो इसीलिए डेविड मिलर का नाम देख के खुशी जरूर होती है, लेकिन इस सच को यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये डेविड मिलर वैसा डेविड मिलर नहीं है जैसा कि एक वक्त पे हुआ करता था। खैर, डेविड मिलर से आगे बढ़ते हुए नजर डालें लखनऊ के 7 प्लेयर पे, तो यहाँ नाम देखने को मिलता है ऑलराउंडर शाहबाज अहमद का। उसके बाद अगर नजर डालें इनके पेसर्स पे तो 8 पोजीशन पे देखने को मिलते हैं आकाशदीप, 9 पे हैं आवेश खान, 10 पे हैं मोहसिन खान। तीनों के तीनों जो है भाई इंडियन पेसर्स हैं। वैसे तो मयंक यादव यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे, लेकिन कुछ दिन पहले खबर सामने आई कि मयंक यादव जो हैं वो लगभग आधी आईपीएल मिस कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मयंक यादव को नहीं रखा है। ये मत सोचना कि भाई मैं उनको उतना डिजर्विंग नहीं समझता हूँ कि उनको प्लेइंग 11 में रखूँ। रीजन यही है कि भाई वो शुरुआती मैच में दिखेंगे नहीं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में वो प्लेयर्स होने चाहिए जो कम से कम शुरुआती मैचेस में दिखें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आकाशदीप, आवेश खान और मोहसिन खान को रखा है। देन अगर बात करें लखनऊ के आखिरी प्लेयर यानी 11th प्लेयर की, तो यहाँ पे हैं रवि बिश्नोई। हाँ, रवि बिश्नोई जरूर कमाल के प्लेयर हैं। पिछले काफी वक्त से वो इंडिया को टी20 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो लखनऊ के लिए भी कई मैचेस में ऐसे स्पेस डालेंगे कि गेम को पूरे तरीके से चेंज करेंगे। अब देखो, ये हो गई है लखनऊ की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। अब अगर नजर डालें लखनऊ के इंपैक्ट प्लेयर्स पे, तो अगर बैटिंग में यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो अब्दुल समाद को यहाँ पे अच्छे से यूज किया जा सकता है। बॉलिंग में मैंने एक ऑप्शन मयंक यादव का इंपैक्ट प्लेयर में डाला है। हाँ, शुरुआती मैच में जैसा मैंने कहा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी इंपैक्ट प्लेयर में मैंने नाम रख दिया ताकि आप में से कोई ये भूले ना कि मयंक यादव भी लखनऊ सुपर जायंट्स के स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो ये थी भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। अब आपके हिसाब से आरसीबी, लखनऊ और गुजरात में से किसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 ज्यादा बेहतर है, और इन तीनों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जल्दी से जाके भाई वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जो बची हुई यहाँ पे 4 टीमें हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं हमको एक आइडिया लग जाएगा कि 10 टीमों की जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है वो आखिर दिख कैसी रही है और कौन सी टीम सबसे तगड़ी है, किस टीम में सबसे ज्यादा दम है आईपीएल 2025 की ट्रॉफी को उठाने का। तो बस भाई, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।